प्रश्नावली 56। प्रश्न एक में निम्नलिखित स्थितियों में लाभ या हानि की गणना करें। ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें लाभ और हानि का गणना करना है। इसमें समझेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य वस्तु को खरीदने में जो कुल खर्च होता है उसे क्रय मूल्य या खरीद मूल्य कहते हैं। अब है विक्रय मूल्य। वस्तु को बेचने पर जो हमें कुल प्राप्ति होती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पर सूत्र दिया गया है, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये जो सारे सूत्र इस पे बनाएंगे। प्रश्न एक का क नंबर क्रय मूल्य 50 रुपया था। यहाँ पर लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर 50 रुपया और विक्रय मूल्य है 60 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया। तो इसमें लाभ हुआ कि हानि? जब क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है। तो इसमें हम निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर सूत्र लिखेंगे। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 60 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 रुपया घटा क्रय मूल्य है 50 रुपया, यहाँ पे लिखेंगे हम 50 रुपया घटा लेंगे। तो 60 में से 50 जो घटाएंगे तो हो जाएगा 10 रुपया। तो इसमें लाभ हुआ है 10 रुपया का। अब है ख नंबर में क्रय मूल्य 100 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया और विक्रय मूल्य है 105 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 105 रुपया। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है तो इसमें लाभ हुआ। तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर सूत्र लिखेंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया है 105 रुपया और क्रय मूल्य है घटाओ क्रय मूल्य है 100 रुपया है। 105 में से हम 100 को जो घटाएंगे तो यहाँ पर जगह घटा करके 5 रुपया। तो लाभ हुआ है 5 रुपया का। अब है ग नंबर में क्रय मूल्य 120.50 रुपया। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रय मूल्य दिया है 120.50 रुपया और विक्रय मूल्य है 140 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य है 140 रुपया। क्रय मूल्य से अधिक है विक्रय मूल्य, तो इसमें लाभ हुआ। था लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर सूत्र हो जाएगा। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की जगह पर लिख लेंगे हम 140 रुपया घटा क्रय मूल्य की जगह पर लिख लेंगे हम 120.50 रुपया। इसको 140 में से जब हम 120.50 रुपया जो घटाएंगे तो ये जगह घटा करके 19.50 रुपया। तो इसमें लाभ हुआ है 19.50 रुपया का। अब है घ नंबर में क्रय मूल्य 85 रुपया। क्रय मूल्य 85 रुपया और विक्रय मूल्य है 81 रुपया। यहाँ पर लिख लेंगे हम विक्रय मूल्य है 81 रुपया। क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य, इसमें हो जाएगा हानि। तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 85 रुपया घटा विक्रय मूल्य है 81 रुपया। 85 में से हम 81 की जगह घटाएंगे तो ये जगह घटा करके 4। तो हानि हुआ है 4 रुपया का। अब है अंग में है क्रय मूल्य 1270 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर 1270 रुपया और विक्रय मूल्य 1180 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य 1180 रुपया। तो क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य,
तो इसमें हो जाएगा हानि। तो हानि बराबर सूत्र होता है, हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह पर लिख लेंगे हम 1270 रुपया घटा, विक्रय मूल्य की जगह पर लिखेंगे 1180 रुपया। 1270 रुपया में से 1180 रुपया जो घटाएंगे तो ये जगह घटा करके 90 रुपया। तो हानि हुआ है 90 रुपया का। अब प्रश्न 6 नंबर में विक्रय मूल्य 1500 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेंगे विक्रय मूल्य 1500 रुपया और क्रय मूल्य है 1300 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य 1300 रुपया। तो इसमें देख रहे हैं क्रय मूल्य से अधिक है विक्रय मूल्य, तो इसमें हो जाएगा लाभ। तो लाभ बराबर सूत्र लिखेंगे, तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1500, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1500 रुपया घटा क्रय मूल्य है 1300 रुपये। यहाँ पे लिख लेंगे 1300 रुपया। 1500 में से 1000 जब 300 का जब घटाएंगे तो ये जगह घटा करके 200 रुपया। तो इसमें लाभ हुआ है 200 रुपया का। अब है 6 नंबर में क्रय मूल्य 400 रुपया। यहाँ पे लिख लेंगे हम क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया और विक्रय मूल्य है 390 रुपया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम विक्रय मूल्य बराबर 390 रुपया दिया हुआ है। तो देख रहे क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य, तो इसमें हो जाएगा हानि। तो हानि बराबर सूत्र लिखेंगे, हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह पर लिखेंगे हम 400 रुपया घटा विक्रय मूल्य की जगह पर लिखेंगे हम 390 रुपया। 400 में से जब 390 रुपया जब घटाएंगे तो जगह घटा करके 10 रुपये। तो 10 रुपया का हानि होगा इसमें। अब प्रश्न 2 लाभ ज्ञात करें। ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें लाभ ज्ञात करना है। प्रश्न 2 का क नंबर क्रय मूल्य 118.75 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर 118.75 रुपया और विक्रय मूल्य है 170.50 रुपया। यहाँ पर लिख लेंगे विक्रय मूल्य मूल्य 170.50 रुपया। तो इसमें करा लाभ ज्ञात करने के लिए, तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 170.50 रुपया घटा क्रय मूल्य है 118.75 रुपया। क्या करेंगे 170.50 रुपया में से 118.75 रुपया जो घटाएंगे तो ये जगह घटा करके 8.75 रुपया। इसमें लाभ हो जाएगा 8.75 रुपया का। अब है ख नंबर में क्रय मूल्य 980.05 रुपया। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर 980.05 रुपया और विक्रय मूल्य 1000.50 रुपया। यहाँ पर हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर 1000.50 रुपया है। इसमें करा लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ बराबर सूत्र लिखेंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1000.50 रुपया घटा क्रय मूल्य है 980.05 रुपया। 1000.50 रुपया में से 980.05 को जब घटाएंगे तो ये जगह घटा करके 20.45 रुपया। इसमें लाभ हो जाएगा 20.45 रुपया का। अब है गो नंबर में विक्रय मूल्य 50 रुपये। यहाँ पर हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बराबर 50 रुपया और क्रय मूल्य 48.50 रुपया है। क्रय मूल्य बराबर 48.50 रुपया। तो लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 50 रुपया, इसमें से घटा करना है 48.50 रुपया को। 50 रुपया में से 48.50 रुपया को जो घटाएंगे तो घटा करके 1.50 रुपया, तो इसमें लाभ हो जाएगा 1.50 रुपया का। अब है घ नंबर में विक्रय मूल्य 90 रुपया, तो यहाँ पर लिख लेंगे विक्रय मूल्य है 90 रुपया और क्रय मूल्य 81.50 रुपया, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्रय मूल्य 81.50 रुपया थी। लाभ ज्ञात करना, तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 90 रुपया घटो क्रय मूल्य 81.50 रुपया। जब 90 रुपया में से जब हम 81.50 रुपया का जो घटाएंगे तो जगह घटा करके 8.50 रुपया, तो इसमें लाभ हो जाएगा 8.50 रुपया का। अब अंगा में क्रय मूल्य 870.50 रुपया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रय मूल्य 870.50 रुपया और ऊपरी व्यय 19.50 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऊपरी व्यय दिया 19.50 रुपया। तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये ऊपरी व्यय है। तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे नया क्रय मूल्य। तो नया क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ये जो है क्रय मूल्य, इसको और ऊपरी व्यय को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा जोड़ करके 870.50 रुपया जोड़ 19.50 रुपया करेंगे। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ के हो जाएगा 890 रुपया। तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 890 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 900 रुपये। यहाँ पर हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य 900 रुपया। देख रहे क्रय मूल्य से अधिक है विक्रय मूल्य, इसमें हो जाएगा लाभ। तो लाभ बराबर सूत्र लिखेंगे, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 900 रुपया घटो क्रय मूल्य है 890 रुपया। 890 में से हम क्या करेंगे 900 रुपया में से 890 रुपया को घटाएंगे, तो ये जगह घटा करके 10 रुपया। तो लाभ हुआ है इसमें 10 रुपया का। इसमें जो क्रय मूल्य है और ऊपरी व्यय ये दोनों को जोड़ देंगे तो नया क्रय मूल्य आ जाएगा 890 रुपया और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 900 रुपया। तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर सूत्र निकाल के इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हल करेंगे।